इंटरनेशनल यूथ डे पर वाइज के ज़ेर एहतमाम एक मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नौजवानों का आलमी दिन हर साल 12 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मकसद नौजवानों के मसाइल और उनकी तरक्की के लिए मौक़ों की तलाश करना और शऊर बेदार करना है। पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। किसी भी मुल्क की कुल आबादी का इतना बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल होना जहाँ एक नेमत है, वहीं किसी भी हुकूमत या रियासत के लिए बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं। इस बात का इजहार नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर वाइस वुमेन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट की जानिब से एक मुकामी होटल में मुनक्किदा सेमिनार में सामने आया, जिसमें नौजवान खवातीन रहनुमाओं, तालिबे इल्मों और खेल के मैदान से लड़कियों ने शिरकत की और अपनी जद्दोजहद के बारे में बताया। उस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुकर्ररीन और शुरका ने कहा, हमारे नौजवानों में लामहदूद सलाहियतें पोशीदा हैं जिनको पहचाना नहीं जाता। इस मौके पर वाइस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा बुशरा खालिक ने कहा कि नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा मौसर किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है। हमने अभी तक इस नौजवान नस्ल से फायदा नहीं उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने नौजवान लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही करते हुए कहा कि तालीम और रोजगार तक रसाई का फुकदान, ट्रांसपोर्ट की कमी, सिनफी इम्तियाज, कम उम्री में शादियां, महफूज माहौल की अदम मौजूदगी और जिस्मानी मजदूरी हमारी नौजवान खवातीन की सलाहियतों में रुकावट है, जिसे दूर किए बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नौजवान खवातीन को मुतहर्रिक करने और महफूज माहौल फराहम करने की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को नौजवान खवातीन की इनफरादी हैसियत के लिए समाजी और मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और महफूज माहौल को फ़ाल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बुशरा खालिक ने सिटी प्रेस से बात करते हुए कहा, जी मैम, आज ये जो आपका सेमिनार हुआ है और इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से, इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ की ख़वातीन और नौजवान बच्चियों ने शिरकत की है। इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से आप ज़रा अपने कमेंट। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि पिछले 8-10 सालों में हमारे हुकूमती सतह से भी यूथ के मसाइल के ऊपर बात होती है, उनके लिए वसाइल की बात होती है, उनके जो इश्यूज़ होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, वो सामने आते हैं। मगर बात यह है कि हमें कोई बहुत ठोस इक़दामात और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। अब हमारी चूँकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अपने महदूद वसाइल हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी जो नौजवान लड़कियाँ हैं वहाँ तक पहुँचें, उन तक वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ जो उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और उनके हुकूक के हवाले से बहुत ज़रूरी होती है। इस हौसला अफजाई के साथ साथ हम न सिर्फ हमारी तंजीम उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करती है, बल्कि जहाँ कहीं मौका मिलता है हम उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि चूँकि पाकिस्तान का जो इस वक्त पूरी पॉपुलेशन का 65% या 63 से 65% कहा जा रहा है, तो वो पॉपुलेशन जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है। अब जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमारी फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक प्रोफाइल उभरता है और वो आम तौर पर एक मर्द का खाका या लड़के का, नौजवान लड़के का खाका उभरता है। एक तो हमें इस स्टीरियोटाइप से बहुत बाहर आने की ज़रूरत है कि जब हम यूथ की बात करते हैं उसमें ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ शामिल हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और ये अभी जो हमारे समाजी ढांचे हैं, समाजी रवैये हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा इनको रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरी होगा, जो आज का ख़ास तौर पर दिन था वो इनके साथ मनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि अब यूएन की सतह पे इंटरनेशनली यूथ को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और उनको एक क्रॉस कटिंग थीम के तौर पर लिया जाता है कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग करें, आप कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे वो हुकूमती सतह से हो, गैर सरकारी सतह पर, उसमें यूथ को शामिल किया। रिपोर्ट सिटी प्रेस।